जब कोई दो बच्चे गेम को खेल रहे हों तो तीसरा बंदा बीच में आके अपनी टांग अड़ाने लगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी एग्जांपल सम नंबर 3 है। ये जो सम है वो डेली लाइफ में भी बहुत यूज़फुल है। तो इसको बेहतर होगा कि अगर हम इसको मैथ पे जाके समझें, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने डायग्राम भी बहुत अच्छे से समझा रखी है। तो चलते हैं हम अपने मैथ के ऊपर। ये हमारा एक्सरसाइज 7.2 का थर्ड सम। इसमें बोला है, थर्ड सम देख रहे हैं स्टूडेंट, थर्ड सम, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी। स्पोर्ट्स डे की एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABC। आप देख सकते हो ये फिग 7.12 में हमारे पास जो ग्राउंड है ABCD रेक्टेंगुलर शेप का है। लाइन हैव बीन ड्रा विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। लाइनें ड्रा की गई हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे। ये 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है वो 1 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। ओके, उसके बाद 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD। ये जो है 1 2, ये जो 1 2 है, ये हमारे पास पोर्ट्स हैं फ्लावर के, ये 100 रखे गए हैं। वाई एक्सिस पर हम देख ही रहे हैं, उन्होंने बोला है कि अलॉन्ग AD पे, मतलब AD पे रखे हैं। एज शो इन फिग में शो है। अब जो मेन बात शुरू हो रही है, निहारिका, ये जो लड़की है ये निहारिका है। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। ये AD लाइन का फोर्थ हिस्सा कवर कर लेती है ऑन द सेकेंड लाइन पे, एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। वहाँ पर पहुँच के, फोर्थ डिस्टेंस पर पहुँच के ये ग्रीन कलर का फ्लैग जो है वो लगा देती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लड़की की बात कर रहे हैं। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD। ये AD लाइन का फिफ्थ हिस्सा कवर कर लेती है। ओके, एंड ऑन द एट्थ लाइन ये यहाँ पर भी कर लेती है, एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। एंड ये यहाँ पर जाकर रेड फ्लैग लगा देती है। ओके, बोल रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। एक तो हमने डिस्टेंस निकाला है इन दोनों के बीच में, ये जहाँ पर निहारिका ने फ्लैग लगाया था, उसके बाद जहाँ पर प्रीत ने फ्लैग लगाया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। वो तो बात समझ में आ ही रही है कि हमने एक्सरसाइज 7.1 वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर निकाल लेना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब तीसरी लड़की आ गई है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वो बोल रही है इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग। कोई रश्मि नाम की लड़की है जिसने ब्लू फ्लैग पोस्ट किया है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन असाइनमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग। और जहाँ पर निहारिका ने फ्लैग लगाया था, उसके बाद जहाँ पर प्रीत ने फ्लैग लगाया था, इन दोनों के डिस्टेंस के बीचों बीच जो तीसरी लड़की थी रश्मि, उसने ब्लू फ्लैग लगा दिया है। तो हमें पता करना है कि वो रश्मि ने ब्लू फ्लैग लगाया कहाँ था। आई होप आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ लग गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपनी कॉपी के ऊपर। तो चलिए, यहाँ पर जो निहारिका थी मैंने उसके पॉइंट लिए हैं 2 और 25। ये कैसे लिए मैं आपको बाद में बताता हूँ। और जो निहारिका थी वो हमारे क्यू पॉइंट पर, मतलब 8 और 20 पर है। और जो थर्ड लड़की थी रश्मि, उसके कोऑर्डिनेट तो हमें मालूम ही नहीं है कि उसने फ्लैग कहाँ लगाया था। वो मैंने R से डिनोट करके XY लिया है। तो बात करते हैं ये P और Q पॉइंट आए कैसे हैं। तो देखिए, जो पहली लड़की थी हमारी निहारिका, उसको मैंने P से डिनोट किया है। उसकी जो X है, उसकी जो X है वो तो हमें मालूम ही है। कैसे, इधर देखो, वो सेकंड लाइन पर रन कर रही है ना, तो मतलब X की वैल्यू क्या हुई, 2 हुई। अब Y की वैल्यू देखो, Y के अकॉर्डिंग ये कितने फ्लावर हैं, 100 हैं। तो इसने कवर कितने कर लिए, ये इसके फोर्थ हिस्से को कवर किया है इसने। इसने क्या किया है, 100 के फोर्थ हिस्से को कवर किया है। तो लिख देते हैं 100 के फोर्थ हिस्से को कवर किया है। इसे काट कर कितना बन रहा है, 25 बन रहा है। तो हमारे P के पॉइंट क्या हुए, 2 और 25 हुए। तो मैंने वही लट किए हैं, ठीक है। उसके बाद सेम ऐसी दूसरी लड़की, वो एक्स के अकॉर्डिंग 8 लाइन पर रन कर रही है। आप देख सकते हैं ये एक्स के अकॉर्डिंग 8 लाइन पर रन कर रही है ना।
और ये जो 100 पोर्ट्स थे उसका उसने 5th हिस्सा कवर किया है, तो क्या हो गया फिर 100/5 काट कर कितना बन रहा है 20। सो क्यू के पॉइंट क्या है 8 और 20 आए। ओके, अब पहली बात जो उन्होंने बोली है कि आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमें मालूम ही है, वो क्या है, P और Q के बीच में लगा रहे हैं। सो लगा देते हैं, ये हमारा x1 है और ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2 है। सो फॉर्मूला x2 मतलब 8 माइनस x1 2 स्केयर प्लस y2 20 माइनस y1 25 स्केयर। सॉल्व करते हैं, 8 से 2 आउट 6 स्केयर 36 प्लस 20 से 25 आउट माइनस का 5 स्केयर, तो माइनस के 5 की स्केयर क्या होगा, वो प्लस का 25 ही होगा। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा √61। सो निहारिका के फ्लैग से लेके प्रीत के फ्लैग का टोटल डिस्टेंस जो है वो 61 यूनिट है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो रश्मि थी उसने इनके बीचों बीच फ्लैग लगाया था अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब यहाँ से सम हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो वैसे जैसे हम 7.1 एक्सरसाइज में करते हैं कि ये इसका डिस्टेंस इक्वल है इस डिस्टेंस के, तो हम लिखते थे PR इज़ इक्वल टू ये डिस्टेंस इक्वल है इसके, सो RQ ऐसे करते थे, है ना। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेते थे जैसा हम पीछे वाले एक्सरसाइज में करते हैं। क्योंकि अब बात चल रही है एक्सरसाइज 7.2 के सेक्शन फॉर्मूले की, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के ही सॉल्व करूँगा। आप वैसे भी कर सकते हो, उन्होंने बोला नहीं है, मेंशन नहीं किया है कि आपने सेक्शन फॉर्मूला ही लगाना है, तो आप वैसे भी कर सकते हो जैसे एक्सरसाइज 7.1 की है। तो सम को आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग x की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं और सेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग y की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला कैसे बने इसकी वीडियो हमने पहले डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा कि सेक्शन फार्मूला कैसे ड्रा किया जाता है। सो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 वही है जो हमने पीछे वाले में लिए थे, ये जो पड़ी हैं x1 y1 मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो m1 और m2 है यहाँ पर अब वो क्या है, ये तो हमें मालूम है कि ये x1 y1 है और ये हमारे पास x2 और y2 है। अब m1 m2 क्या है, याद कीजिए उन्होंने बोला है कि ये जो रश्मि थी उसने इनके बीचों बीच डिस्टेंस फ्लैग लगाया था, तो जाहिर सी बात है कि इधर भी उतना ही डिस्टेंस है जितना इधर का डिस्टेंस है। मैं मान लेता हूँ कि इधर भी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और इधर भी 1 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस है, तो रेशो क्या हुई फिर 1 m1 हमारे पास क्या हुआ 1 और m2 भी हमारे पास क्या हुआ 1 ही हुआ, ठीक है। अब सभी वैल्यू को फिल करते हैं। सो x इज इक्वल टू x2 8 मल्टीप्लाई m1 यानी 1 प्लस x1 2 मल्टीप्लाई m2 1, नीचे इन दोनों का सम मतलब 2 ही बनेगा 1 + 1, ठीक है। इधर y के अकॉर्डिंग भी देखते हैं, m1 + m2 ये तो 2 ही बना, ऊपर y2 मतलब 20 मल्टीप्लाई 1 प्लस y1 25 मल्टीप्लाई 1। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये x इज इक्वल टू 8 + 2/2 इज इक्वल टू 10/2, काट कर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आई। अब y y इज इक्वल टू 20 + 25/2, तो सॉल्व करते हैं। सो y इज इक्वल टू 45/2, इसे काट कर कितना आ रहा है हमारे पास 22.5। सो y की वैल्यू कितनी है 22.5 आई है। तो यहाँ पर लिख देते हैं x की वैल्यू अब हमारे पास क्या आई है 5 आई है और y की जो वैल्यू वो कितनी आई है 22.5 आई है। तो सम हमारे ऐसे कंप्लीट हुए। सम समझ में लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।